बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जहाँ तक बाढ़ लगाने के अमल की बातें थी, हमने आपको सारी बातें बताई कि पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान ने क्या कहा है या पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है। लेकिन अब कुछ बुनियादी सवाल उठाने से पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये मामला अब कंधार के अंदर पहुंच गया है। कंधार के अंदर अगर ये कहूं कि तालिबान बिफर गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने कंधार के मकाम से आज बाढ़ सिर्फ उखाड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने एक ऐसी हरकत की है जो बिल्कुल एक खुले तसादुम को दावत देने के मुतरादिफ है। क्या पाकिस्तान जो टॉलरेट कर रहा था वो अब पॉइंट क्रॉस होने वाला है और ये पाकिस्तान कब तक खामोश रहेगा? और फिर चंद सवाल ऐसे मैंने आज आपके सामने रखने हैं कि आप खुद लॉजिकली फैसला करेंगे कि पाकिस्तान ठीक है या तालिबान इस लड़ाई को जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अब ये मामले का मंतकी अंजाम होता क्या नजर आ रहा है। ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वीडियो भी दिखानी है जो उन्होंने हरकत की है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले मैं जरा आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप वीडियो देखिएगा। मैंने इसकी आवाज इसलिए बंद कर दी है कि तालिबान के नगमे इसमें चल रहे थे, तो मैंने ऑडियो को बंद करके आपके सामने ये वीडियो रखी है ताकि आप फैसला करें। बाकी बात इसके बाद करते हैं। ये एक मकाम है जो आपने देखा हो तो ये कंधार का इलाका है जहाँ पे पोल लगा हुआ है, और ये वही पोल है जो पाकिस्तान की फ़ौज ने या पाकिस्तान के इदारों ने लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तालिबान के जंगजू हैं जो गाड़ियों में मौजूद हैं और उसमें कुछ मुसल्ला लोग हैं। ये उनमें से एक इनका सिपाही है जो इस वक्त वहाँ पे बातचीत कर रहा है, और ये आपको पीछे पोल गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस पोल के हवाले से मैं फिर आगे चल के बात बताता हूं, जरा मैं ये इलेबोरेट करूं। अब उन्होंने इसको उखाड़ दिया इस बाढ़ वाले मकाम को, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया था कुछ मकामात के ऊपर अभी बाढ़ जो है वो उस तरह से मुकम्मल नहीं हुई। 94% जो बाढ़ है वो मुकम्मल हुई है। अब ये वो जो पोल उन्होंने वहां से उतारा है उसको उखाड़ने के बाद उन्होंने नीचे गिराया, और जाहिर बात है वो इलाका ऊपर था जहाँ पे ये लगा हुआ था। तो उसके बाद जो है अब उनकी ये वीडियो जो है आपने देख ली होगी जिसमें वो बता रहे हैं जी उनकी जो कोर है उसने इसको गिरा दिया है और उसके ऊपर वो खुशी का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो बात सेंसिटिव है वो ये है कि सिर्फ पोल उखाड़ने की तक आज बात नहीं रही, और ये जो उन्होंने वीडियो बनाई है बाकायदा उसके पीछे एक पर्पस था। इसके अंदर अगर आपने देखा हो तो इस पोल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जो है उसको पेंट किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा झंडा नस्ब किया गया था, झंडा पेंट किया गया था। जाहिर बात है हर मुल्क के लिए उसका झंडा या उसका निशान जो होता है वो बड़ा मुकद्दम होता है, उसके लिए उसके अफवाज के लोग, उसके मुल्क के लोग जान देने के लिए भी हाजिर होते हैं। लेकिन अगर आप इस हद तक जा रहे हैं, इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या पाकिस्तान जो खामोश है, जो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, वो जो है क्या तहम्मुल का मुजाहरा करता रहेगा? लेकिन मैं उससे पहले चंद बुनियादी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि तालिबान ने फैसला अभी तक किया क्या है? क्या पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है? क्या पाकिस्तान के साथ खुले तसादुम की तरफ जाना है? क्या अगर आप हमें काफी दिनों से हम ये मार्जिन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लीडरशिप है तालिबान की, वो इस चीज को इनकरेज नहीं करती जी, वो इस मामले के साथ नहीं है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल ये है क्या, क्योंकि कंधार बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पे ये हुआ है और फिर जिस तरह से हुआ है, क्योंकि कंधार के अंदर मैंने आपको बताया हुए दो ग्रुप्स हैं। कंधारी ग्रुप है, मैं नहीं कहना चाहता कि मुल्ला याकूब वर्सेस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस वक्त दो केस चल रहे हैं, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। कंधार के अंदर बड़ा सेंसिटिव है, ये बेस है इनकी। अगर कंधार के अंदर भी आपके लोग आपकी बात नहीं सुन रहे तो क्या हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि तालिबान की अपने लोगों के ऊपर भी रिट नहीं है? अगर अपने लोगों के ऊपर रिट नहीं है तो बाकी अफगानिस्तान को आप किस तरह से गवर्न करेंगे, उनके ऊपर हुकूमत करेंगे? एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि ये आपकी रिट तो है लेकिन ये आपकी मर्जी और मंशा के बगैर हो रहा है, तो आप हमें बता दीजिए कि अब तक कितने सूबों के अंदर
क्या निमरोज सूबे के अंदर, क्या नंगरहार के अंदर, क्या खोस्त के अंदर, क्या कंधार के अंदर अभी तक उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने की कोशिश की या जिन्होंने इस बाढ़ को उखाड़ने की कोशिश की और आपको हमें लड़ाने की कोशिश की, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने अरेस्ट किया है, जिनको आपने सजाएं दी हैं, या कम से कम आपने अपनी सर्विसेज से उनको डिसमिस किया है, जिससे हमें ये लगे कि नहीं आप तो इस सिलसिले में जो है वो हमारे साथ हैं, बल्कि चंद जो शरपसंद अनासिर हैं वो ये काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने हमें ये कहा था कि जब आप लोग आएंगे अफगानिस्तान के अंदर तो ये जो बॉर्डर है ये सिक्योर हो जाएगा और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और हमने आपकी इस बात के ऊपर यकीन कर लिया और हमारी अफवाज के तर्जुमान ने भी यही बात की। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि अगर आपके आने के बाद हमारी अफवाज के ऊपर हमलों में इजाफा हुआ है और वो हमले टीटीपी की जानिब से वो कर रहे हैं, टीटीपी खुद भी मान रही है कि हमने ज्यादा हमले किए हैं, तो क्या हम ये आपसे सवाल कर सकते हैं कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों हुई है या क्यों हो रही है? आपने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की है? आपने टीटीपी के कितने लोग गिरफ्तार किए हैं? आपने टीटीपी के खिलाफ उनको वहां से एलिमिनेट करने के लिए कितने ऑपरेशन किए हैं? आपने कितने लोग पकड़ के पाकिस्तान के हैंडओवर किए? एक बात। दूसरी बात, इस तरह एलिमेंट और सुन लीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि बाढ़ जो है वो तकसीम करने वाली बात है, और हम आपको कहते हैं ये तकसीम करने वाली बात नहीं है बल्कि ये तो लोगों को महफूज बनाने वाली बात है, तो आप हमें बताइए कि वो लोग जो वहां से पाकिस्तान कार्रवाई करने के लिए आए, आप हमें बता दीजिए बॉर्डर के ऊपर इतनी कार्रवाइयों को हमने पाकिस्तान के लिए नाकाम बनाया, या आप बताइए कि आपने टीटीपी के इतने लोगों को बॉर्डर के ऊपर अरेस्ट कर लिया विद असलहा या बाकी जो भी उनके पास इक्विपमेंट था, या फिर आप हमें यह बताइए कि आपने कितने पाकिस्तान की मिलिट्री को इंटेलिजेंस के बुनियाद के ऊपर मालूमात दी कि ये लोग कार्रवाई के लिए आ रहे हैं, हम इसको रोक नहीं पाए इसलिए आप रोक लीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर क्या बाढ़ ना लगाना जुल्म नहीं होगा? क्या आप चाहते हैं कि हमारे लोग शहीद होते रहें? क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारा जानी नुकसान होता रहे? क्या आप चाहते हैं कि आप टीटीपी के साथ भी ताल्लुकात रखें और आप हमसे भी तवक्को रखें, हम भी आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे? आखिर कब तक हो सकता है? आप पाकिस्तान के टेम्परामेंट के साथ खेलने की कोशिश करते रहें और आप पाकिस्तान के झंडे तक को न बख्शें, तो क्या आप समझते हैं कि एक हद के बाद भी हम खामोश रहेंगे और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो इसी तरह से बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज के अंदर बड़े आपसे टॉलरेट करते हुए चीज़ों को लेकर चलेंगे, या आपका ख्याल है एक हद के बाद वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्रॉस हो जाएगा? तो आपको अपना घर ठीक करना है, वरना वीडियोस आप देख रहे हैं, लबो लहजा आप देख रहे हैं, बातें आप सुन रहे हैं कि आपके लोग किस तरह से करें, आपकी तरफ से कोई कसर नहीं रह गई, आपने खुले तसादुम की कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर अभी तक ये मामला नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम किसी नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा नहीं किया, जो ईरानी भी आपके बारे में कहते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।